पर बात आती है, हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। उसको ऐसी क्या इच्छा हुई कि उसने इस सृष्टि की रचना की, पालन किया और संहार करता भी वो स्वयं बना। तो भागवत के श्लोक में वर्णन है, च अर्थेषु अभिज्ञः, वह किसी प्रयोजन से सृष्टि की रचना नहीं करता, वह किसी कारण से संसार का भरण पोषण नहीं करता, वह किसी कारणवश संसार का संहार नहीं करता। अर्थेषु अभिज्ञः, वो कारणों से परे है। जैसे रेत का टीला होता है और रेत के टीले पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। एक बच्चा अपने पैर को रेत में गड़ाकर ऊपर से धीरे धीरे रेत चढ़ाता है और पैर को धीरे से बाहर निकालता है और हंसकर अपने मित्र से कहता है कि देख मैंने अपना घर बना लिया। वह उस घर के साथ में खेलता है। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो उसी घर को पैरों से छोड़कर अपने घर के लिए भाग जाता है। अब उस बच्चे से हम पूछें कि भाई तूने ये घर किस प्रयोजन से बनाया, तो बच्चा कहेगा कि मैंने तो कोई प्रयोजन सोचा भी नहीं था, अचानक मेरे मन में घर बनाने की बात आई, मैंने बना लिया और बनाने के बाद में खेला। जब मेरा मन भर गया तो मैंने घर को तोड़ दिया, भाग आया। जैसे एक बालक घर बनाता है खेलने के लिए, ऐसे ही वो ईश्वर इस सृष्टि को बनाता है, पालन पोषण करता है और वही संहार करता बन जाता है। सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा को प्रकट करता है, सृष्टि के पालने के लिए विष्णु को प्रकट करता है, संहार कर्ता के रूप में शिव को प्रकट करता है। पर सबसे बड़ी बात, जिस ब्रह्मा को वो बनाता है, जिस शिव को वो बनाता है, जिस विष्णु को वो बनाता है, सबसे विचित्र बात वो ब्रह्मा, वो शिव, वो विष्णु भी उस ब्रह्म को नहीं जानते। हमारी तुम्हारी बात तो बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे कि वो नहीं जानते, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रमाण देख लो ना, अगर ब्रह्मा उसको जानता तो प्रकट होने के बाद उसके लिए तप क्यों करता? पावन श्रोताओं, भागवत की तीसरी अर्धाली में लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ते माने वे, निश्चित ही। कुछ लोग उसे ब्रह्म कहते हैं तो वो ब्रह्म बन जाता है। कुछ लोग उसे राम कहते हैं तो वो राम बन जाता है। कुछ लोगों ने कृष्ण कहा उसे तो वो कृष्ण बन गया। जिसने जिस भावना से उसे जानने का प्रयास किया वो वही बन गया। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रूप में उसे पाना चाहते हैं।
और एक विचित्र बात और देखिए, कथाएं तो आप बहुत सुनेंगे, मार्मिक चर्चा जरूर सुनना। कश्यप आदित्य महातप कीना, भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो क्या मांगा? बोले आप हमारे यहां पुत्र बनकर पैदा हो जाओ। राजा नाभि ने यज्ञ किया, भागवत की चर्चा है। भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, बोले आप हमारे यहां बेटा बनकर आ जाओ। करदम जी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा करदम वरदान मांगो, बोले आप हमारे यहां बेटा बनकर आ जाओ। कश्यप आदित्य महातप कीना, दशरथ कौशल्या बने राम बनकर आए। नाभि के यहां ऋषभ देव बनकर पधारे, करदम के यहां कपिल भगवान बनकर पधारे। एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बाड़ी में बहुत कथाएं होती हैं, आज के समय में भी 2 या 3 चल रही हैं, 2-3 कथा का पारायण अभी भी चल रहा है। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ये जितने भी लोग हुए हैं ये सब कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटा बनकर आ जाओ, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा कि आप हमारे यहाँ पिता बनकर पधारो। ये सब बेटा बनकर ही क्यों पाना? बेटा भगवान को पुत्र बनाना क्यों चाहते हैं? प्रेम से बोलो। जो भी संत मिलता है वो ये कहता है कि आप हमारे यहाँ पुत्र बनकर आओ। भगवान ने कभी नहीं पूछा कि मैं तो संसार का पिता हूं, एक बार ये कह दे कि पिता बनकर आ जाओ। तू मुझे बेटा बनाना क्यों चाहता है? तो प्यारे, एक बात मैं आप लोगों से जानकारी दे दूं कि ये जितनी कथाएं हैं ना, इन सब कथाओं के अंदर आध्यात्मिक विवेचन है। आध्यात्मिक विवेचन। आप जिंदा हैं, बैठे भी हैं, कथा सुन भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके हृदय की आत्मा में परमात्मा विराजित है। ये सत्य है कि असत्य है? इतना तो है, सत्य है। अब एक बात मुझे बताइए, आपके हृदय की आत्मा से परमात्मा प्रकट हो जाए तो भगवान को प्रकट कराने वाले कौन हैं? आप हैं या कोई और है? स्वयं आप हैं ना। तो जब आप अपने हृदय रूपी आत्मा से परमात्मा को प्रकट कराएंगे तो आप पिता